हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम करेंगे फिफ्थ लेक्चर ऑन आ पर्टिकुलर टॉपिक। और 2 लेक्चर लगेंगे या 1 लेक्चर लगेगा एंड ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ, सेशन नहीं सॉरी लेक्चर जो हुआ उसके अंदर 2 चीजें हमने देखी ना। सबसे पहले तो हमने ई रेस टू ए एक्स वाले जब क्राइटेरिया होता है तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड एज वेल एज सी एफ एंड जनरल सोल्यूशंस हमने देखे। उसके बाद इन दोनों को क्लब करके एक लेक्चर लिया जिसके अंदर, क्योंकि सेम था, सिर्फ न्यूमरेटर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था एंड जब हम इंटीग्रेशन करवाते थे तब थोड़ा सा प्लस माइनस साइन एंड कॉस का फर्क पड़ता था। उसके बाद आज वाले सेशन में हम करेंगे आज वाले सेशन में हम करेंगे एक्स रेस टू एम, यानी कि समथिंग लाइक एक्स होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स रेस टू 5 होगा, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग समथिंग, ऐसे जो ढेर सारे ऐसे जब रेस टू वाला पावर वाली चीजें आएंगी तब उनको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर वाली चीजें ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जनरल इक्वेशन, तब उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेशन में हम वो सारी चीजों को देखेंगे। ओके, सो होप आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मेक श्योर दैट यू क्लियर लाइक कमेंट करो ताकि हम डाउट्स को क्लियर कर सके आपके। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा पहले से बता के रखना ताकि मैं उसके ऊपर फिर धीरे धीरे वर्क करना चालू करूँ। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स। तो ये हमारा टाइप 3 है सबसे पहले तो। अब ये जो बाकी चीजें यहाँ पे दिख रही है ये तो हम सबको पता है, ये फंडा एक्चुअली है क्या, दैट इज एफ ऑफ डी, मतलब कि डी एक फंक्शन है जिसके मतलब डी का फंक्शन है, इसे हम लिखते हैं ना। अब अगर समझ लो मैंने ऐसा लिखा है इसे, तो ये क्या हो जाता है, हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जिसके अंदर एक्स वाले टर्म हो। तो वैसे हमारा वो डी है, जैसे जहाँ पे हमारा डी क्या होता था, हमने ऐसा लिखा था ना, a1 n-1 प्लस a2 d n-2, ऐसी सारी चीजें जहाँ पे हमारा a1 a2 सारे कोई कॉन्स्टेंट्स होते थे एंड d हमारा डेरिवेशन वाला मतलब हायर डेरिवेटिव वाला पार्ट था, n उसका ऑर्डर था कि वो कौन सा डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर n की वैल्यू डिपेंड करेगी ना, फिर डिक्रीज होते जाएगी उस प्रकार से। यहाँ पे जो हमारा m है दैट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। देन जैसे हमने वहां पे देखा था ना, एफ ऑफ डी को हम डिनोमिनेटर में लेके जाते थे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता था इक्वेशन के, उससे हम डिनोमिनेटर पे लेके जाते थे एंड हम उसे न्यूमरेटर में क्या रखते थे, हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट, जैसे हमने ई रेस टू ए एक्स में लिखा था ना, इस वाले फॉर्मेट में हमने उसे कन्वर्ट किया था। देन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते थे और जब हम साइन के पास थे तो क्या करते थे, साइन ए एक्स होता था या फिर जो भी होता था एंड देन यहाँ पे हम डी स्क्वायर वाला जब टर्म होता था उसे हम रिप्लेस करते थे माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, यहाँ पे हम ए से रिप्लेस करते थे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, थोड़ा सा हम कोई और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज बाइनोमियल एक्सपांशन। हमें बाइनोमियल एक्सपांशन आना चाहिए जब हम ये चीज सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस सी, इतना तो समझ में आ गया, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब इस फॉर्मेट में आएगा तो। ओके, अब यहाँ तक तो आ गए। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्किंग रूल मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको टोटली फिलहाल तो इग्नोर करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कि यहाँ पे वो भी सही है, लाइक वो वर्किंग रूल है उसका। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, जो एफ ऑफ डी है, इसके अंदर से जो कांस्टेंट होगा ना उसे कॉमन निकालना है। देन हम क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, तो इसे न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग ये ऐसे दिखने लगेगा ना, लाइक जो भी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसे इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे एंड जैसे ही हम उसे इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे वो कांस्टेंट वाला टर्म होगा, तो हमें कैसे मिलेगा पता है, 2 टर्म्स मिलेंगे, उसके बीच में ऑपरेशन होगा जो भी एंड देन रेस टू -1 होगा, इस फॉर्मेट में आएगा। जब ये इस फॉर्मेट में हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेस इनवर्स एंड 1 माइनस एक्स रेस टू इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। होप्स आप सभी को याद होगा, नहीं याद होगा तो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन कि बाइनोमियल एक्सपांशन के 2 पर्टिकुलर फॉर्मूलाज जो हम इस सेशन में यूज करेंगे वो कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर आपको दिख रहा होगा तो दैट इज 1 प्लस एक्स रेस टू इनवर्स। जब आप वो क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे पास कौन से 2 टर्म्स बचते एंड देन इनवर्स जाता है, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओगे तो ऑफ कोर्स इनवर्स ही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्टिकुलर टर्म को कंसिडर करते हैं सेकेंड एंड देन हम क्या करते हैं 1, अगर ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस अगर हमारे पास प्लस है और रेस टू ऑफ कोर्स माइनस ये, तो इस सिचुएशन में हम अल्टरनेट साइंस लेते हैं, यानी कि एक बार प्लस होगा फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 5, मतलब ऑड वाला जो टर्म्स हो गए ना वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे एंड बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। यही चीज जब हम माइनस के साथ करेंगे, दैट इज 1 माइनस एक्स रेस टू द -1 रेस टू -1, या फिर इनवर्स वाला जब चीज आती है, इनवर्स हम इसे पर्टिकुलरली बोलते हैं, 1 माइनस एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसका जब फॉर्मूला होगा तो इतना याद रखना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे ना, जितने भी टर्म्स जितने आपको लेने हैं एक्चुअली, वो भी हम डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे लेना है, उसका क्या हो जाएगा, सब टर्म्स के पास क्या होगे, पॉजिटिव साइन होगी, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला, दैट इज अगर 1 प्लस एक्स इनवर्स आ रहा है तो उसका फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स 5 टिल आगे तक। ऑफ कोर्स बाइनोमियल एक्सपांशन है तो बाइनोमियल एक्सपांशन आगे तक जाएगा। उसके बाद यही चीज अगर नेगेटिव वाला आता है, मतलब दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है, दैट इज 1 माइनस एक्स इनवर्स होता है, तो इसका फॉर्मूला में सब पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 एंटिल आगे तक। ओके, सो ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, हम वो सारी चीजें देखेंगे विद सैम्पल क्वेश्चन एंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे देखो दो टर्म्स है, एक्स स्क्वायर भी है प्लस एक्स है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो हम सबको पता है पहला स्टेप पूछा जाएगा तो ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन में CF निकालेंगे ताकि हमारा CF वाला जो पार्ट है वो भी साइड बाय साइड क्लियर होता जाएगा। तो चलो पहले CF निकालते हैं। अब ये हमें दिया गया है सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में तो CF नहीं निकलता। CF कैसे निकलता है, हमारा ऑक्सिलरी फॉर्म में। तो ऑक्सिलरी फॉर्म मतलब कि क्या, सिर्फ D को रिप्लेस करना है हमें M से। तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप क्या करो, कैलकुलेटर्स में जाओ और आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जब आप सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर में तो आपको कैसे मिलेगा पता है, x1 इज इक्वल्स टू -1 एंड x2 इज इक्वल्स टू -1, या फिर x1 वो दिखाता है, सेम दिखाता है। तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, m प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या है, -1 एंड -1 है। तो जब यहाँ पे देखो, अब रूट्स के ऊपर बेस्ड हमारा CF होता है, राइट, हमें इतना तो पता है। तो अब आपका CF क्या होगा, सबसे पहले तो m की वैल्यू सेम है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है। जब ऐसा क्राइटेरिया आता है तो हमारा CF क्या कहता है, CF इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x इंटू ई रेस टू ax, दैट इज mx, दैट m का क्या है हमारा यहाँ पे -1 है, जिसे हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारा CF y इज इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर थिंग। अब चलते हैं हम PI की तरफ। PI क्या कहता है, हमारा जो हमारा f ऑफ d है उसे डिनोमिनेटर में लेना है और हमारा xn, तो चलो देखते हैं पहले। तो PI लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, क्वेश्चन क्या है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। ओके, इसके बाद मैंने आपको कहा कि आपको कुछ एक चीज कांस्टेंट या फिर कुछ एक चीज कॉमन निकालनी है इसके अंदर से, राइट। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ चीजें कॉमन निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। डी तो डी से कैसे, मतलब लाइक इस टर्म्स के साथ तो डी नहीं है ना हमारा, तो डी नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे एक ही चीज कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 1 को आप कॉमन निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे हमने 1 कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। मैंने सम राइट लिखा है ना, तो पता चला लिख रही हूँ सम ही गलत हो। डी स्क्वायर सही था, सम एक्चुअली कभी प्लस माइनस में हो जाती है गलती। अब हमें क्या करना है, 1 कॉमन ले लिया, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूंगी। लेट मी राइट इट एज 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d। नहीं करना है मत करो, कोई वो नहीं है, लाइक करना ही है ऐसा कुछ नहीं है, हमने बस थोड़ा सा रीअरेंज किया। क्यों किया हम वो देखते हैं। अब मैंने आपको कहा जब आप ये चीज कर लोगे, आपने इसमें से 1 कॉमन निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, नहीं ऊपर लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 1/1 प्लस ये पर्टिकुलर ब्रैकेट है, 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं ऐसे भी, मतलब लाइक 1 से ही किया है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैल्यू है उसकी ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम इसे इन्वर्स कर रहे थे, ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d
इनवर्स, मैंने कहा था ना नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे 1 है, लिखना है लिखो वरना मत लिखो। अब हम क्या करते हैं ना, छोटा सा अरेंजमेंट करते हैं, बस छोटू सा एक अरेंजमेंट, कि हम इस पर्टिकुलर थिंग को एक ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ताकि हम ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये इजीली लगा सकेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो ये कैसे दिखेगा, 1 प्लस एक्स द होल इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 4 टिल आगे तक। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, इसे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से रखना है इसमें। ओके, सो लेट अस पुट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, एक्स हमारा क्या है, ये पर्टिकुलर थिंग, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 2d द होल स्क्वायर माइनस आगे तक जाएगा, डॉट 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 डाल देते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट को ओपन करना है। अब आप जब नोटिस करोगे तो ये वाला पर्टिकुलर थिंग, ये वाला थिंग, इसको आप कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 2x मिलेगा, फिर 2x प्लस 1 मिलेगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा, थर्ड टाइम सॉरी x प्लस 0 मिलेगा, आई एम सॉरी x 0 प्लस 0 मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे x किसे आएगा, 2 आएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया तो 2x प्लस 0 है, सेकेंड डिफरेंशिएशन किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला। अब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि हमारे जो वैल्यू है वो सेकेंड डिफरेंशिएशन तक ही वैल्यू रखेगी, उसके बाद तो 0 ही हो जाएगी, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जब आप ये पर्टिकुलर ब्रैकेट को देखोगे तो हमें ये वाला जो टर्म है ना वो नेसेसरी है ही नहीं, स्क्वायर वाला टर्म इट्स ओके, हम स्क्वायर तक जा रहे हैं, राइट। जैसे कि समझ लो अब ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2d रेज टू 2 है ना, यानी कि a प्लस बी वाले फॉर्मेट में a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसे आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, d रेज टू 4 प्लस 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर। ओके, इस फॉर्मेट में हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ थर्ड सेकेंड डिफरेंशिएशन, यानी कि डी स्क्वायर, नाउ व्हाट इज दिस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज डी वाई स्क्वायर बाय, मतलब डी स्क्वायर वाई बाय वो चीजें। ओके, यानी सिर्फ सेकेंड डिफरेंशिएशन तक ही वैल्यू रखेगा, उसके आगे तो वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे, इसे भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जितनी भी 2 से बड़ी चीजें होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, अगर ये फर्स्ट टाइम में ही आपको 0, सेकेंड टाइम में 0 दे रहा है तो यानी फर्स्ट तक की आपकी वैल्यू होगी। अब इसे इग्नोर कर देंगे, बाकी हायर ऑर्डर्स को भी इग्नोर कर देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस की साइन है तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू इंपॉर्टेंस रखेगा, दैट इज 4d स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। चलो अब इधर आते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस 2d, ये क्या होगा, प्लस 3d स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। अब आप क्या करो, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को फर्स्ट टर्म से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर सेकेंड क्या होगा हमारे पास, माइनस 2d इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, थर्ड क्या होगा, प्लस 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, -2, यहाँ पे देखो d है और ये टर्म है, यानी कि एक बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको इनवर्स में, मतलब ये 1/d होता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं, और ये अगर d होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो d इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 1 हो जाएगा, आगे चला जाएगा, और ये प्लस 1। अब यहाँ पे देखो 3 है, सेकेंड ऑर्डर तक आपको जाना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 0 दैट इज 2 ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 2 मिल जाएगा। चलो करते हैं फिर आगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 2 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4,
ओके यहाँ तक आ गए, हमारा क्वेश्चन, हमारा जो पीआई था एक्चुअली वो हमें मिल गया। इधर तक करोगे तो भी चलेगा, नीचे तक आ गए तो भी कोई बात नहीं, चलता है। ओके सो अब हम चलते हैं आगे। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या कहता है हमें, दैट इज y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या मिला था, C1 प्लस C2 इंटू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स प्लस हमारा पी आई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो हो गया हमारा एक क्वेश्चन जो था पर्टिकुलर, वो तो सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी सा है, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है, उसके बाद तो इजी होते जाता है। ओके सो लेट अस सी एन अनदर एग्जांपल। आगे के एग्जांपल देखते तो शायद थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाए, डाउट हो सकते हैं किसी किसी को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा अलग लिया है। यहाँ पे देखो d⁴ माइनस a⁴ y इंटू वाई इज इक्वल्स टू x⁴। तो अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये तो इजीली सॉल्व हो गया था, इतना कुछ था नहीं, नॉर्मली हम करते जा रहे थे, x² + 1 ही था। ओके बट यहाँ पे आप देखोगे तो x⁴ है ना, तो थोड़ा सा आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो CF निकालना है इफ यू वांट, अगर पूछा गया है क्वेश्चन में तो CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, m² माइनस m रेज टू 4 माइनस a⁴ इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना है। ओके अब यहाँ पे देखोगे तो फोर्थ वाला पावर है ना, यानी कि 4 रूट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो ये नथिंग बट ना ऐसे कुछ आपको मिलेगा, m² प्लस a² इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसे करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना हमें जो फॉलो करने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m² माइनस a², यानी कि a² माइनस b² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, m माइनस a लाइक m प्लस a। तो इनडायरेक्टली आपको रूट्स क्या मिलेंगे, m के प्लस और माइनस a मिलेंगे। अब m² प्लस a² करना है। मैंने पहले वाले सेशंस में भी आपको बताया कि जब प्लस होता है इन दोनों के बीच में तो हमारे पास आयोटा वाला टर्म आता है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a आयोटा हो जाएगा। यानी कि आपको मिल गए ना 4 वैल्यूज आपके। अब ये चारों वैल्यूज मिल गए, एक मिला प्लस a, एक मिला माइनस a, एक मिला प्लस a i, एक मिला माइनस a i। 4 वैल्यूज मिल गए। देखो ये दोनों वैल्यूज रियल डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं है लेकिन रियल डिस्टिंक्ट है अपोजिट साइन के साथ। ये वाले 2 वैल्यूज जो है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट का कैसे होता है, अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है, 0 है, प्लस और माइनस आई ए है, यानी अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा CF क्या होगा, ये दोनों के लिए ऑफकोर्स हमारा CF होगा C1 e raised to ax, राइट, ये हो गया ax प्लस C2 e raised to माइनस ax। इसके लिए लिखेंगे आप, इन दोनों के लिए एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स हमारे पास पहले क्या होता है e raised to अल्फा x, फिर cos वाला टर्म आने लगते हैं, राइट। C1 cos अल्फा x प्लस C2 cos अल्फा x, साइन। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू तो 0 है तो ऑफकोर्स 1 हो गया, तो हम इसे इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। तो अब हमारे पास ब्रैकेट वाला टर्म बचा, यहाँ पे C2 हो चुका है तो C3 बचा, cos बीटा x, बीटा क्या है हमारे पास a, तो बीटा x प्लस C4 साइन बीटा x, बीटा क्या है a है एंड x। हो गया हमारा CF हमें मिल गया। अब चलते हैं हमारे PI की तरफ। PI ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। PI क्या कहता है हमारे पास, x⁻m, यहाँ पे x⁻m मतलब कि x4 है, x⁴ है, और क्वेश्चन d² माइनस a⁴। होप सो मैंने सही लिखा है, भूल गई क्वेश्चन, सही है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको कहा ऐसा कोई एक टर्म कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कोएफिशिएंट हो, कोएफिशिएंट बोल, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एज इफ तो कोई कांस्टेंट है नहीं, लेकिन हम ये जो a⁴ है ना इसे कॉमन ले सकते हैं बिकॉज ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो लेट अस, जैसे वहां पे 1 कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट क्या होगा, a⁴ होगा, लेकिन a⁴ के साथ क्या है, माइनस की साइन है। तो लेट अस टेक माइनस a⁴ एज कॉमन। क्या लोगे, माइनस a⁴ एज कॉमन, तो वो क्या हो जाएगा समझ लो। मैं अलग से लिखूं तो चलेगा, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखती हूँ, थोड़ा सही लगेगा, ब्रैकेट्स थोड़े अलग हो जाएंगे।
और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इफ यू डोंट वांट ऐसा मत करो डायरेक्टली, वन अपॉन माइनस वन अपॉन या एक्स रेस टू 4 अपॉन माइनस ऑफ ए रेस टू 4 आपने कॉमन निकाला है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि हमारे पास प्लस है तो ये क्या हो जाएगा डी रेस टू 4 बाय ए रेस टू 4। यहाँ तक हो गया। हमने क्या किया पता है, ये माइनस लेने की वजह से जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो नेगेटिव करना पड़ा, नहीं तो फिर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉमन निकालने के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट अब हमारा क्या होता है, हम इससे डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को, तो वो डिनोमिनेटर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसे हाथ मत लगाना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए रेस टू 4, इसे आप न्यूमरेटर में लेके गए तो 1 माइनस ए रेस टू 4 द होल इनवर्स इंटू एक्स रेस टू 4, राइट। तो चलो अब इसके साथ काम करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास, अभी आप नोटिस करोगे तो 1 माइनस एक्स इनवर्स का फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है, ये लिखते रहो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स, तो वो क्या होता है, सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी रेस टू 4 ए रेस टू 4 प्लस डी रेस टू 4 ए रेस टू 4 स्क्वायर प्लस आगे 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 तक जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स रेस टू 4 है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4x क्यूब मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12x मिलेगा सेकेंड, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 12 मिलेगा, हो गया। फिर फोर्थ टाइम जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी ये स्क्वायर था, सॉरी, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 24x मिलेगा, फोर्थ टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 24 मिलेगा, और जब आप इसे फिफ्थ टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल रहा है 0, यानी कि फोर्थ डेरिवेशन से बड़े वाले अगर टर्म डिफ्रेंशिएशन आ रहे तो हम क्या करेंगे, उसे टोटली इग्नोर कर देंगे। तो अब यहाँ पे अभी आप नोटिस करोगे तो ये तो 4 वाला है, फोर्थ डेरिवेशन वाला डी रेस टू 4 है ये वाला टर्म, बट यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो ये डी रेस टू 8 हो जाएगा। डू वी नीड दैट थिंग, वी डोंट नीड ना, वो तो 8 बड़ा हो जाएगा 4 से, तो हम इसे टोटली इग्नोर कर सकते हैं, इसे भी इग्नोर कर सकते हैं और आगे वाले टर्म्स को भी इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वो क्यूब हो जाएगा रेस टू 4 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स टर्म्स बढ़ते जाएंगे। तो इसे इग्नोर करने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये वाला पर्टिकुलर थिंग बचा, ए रेस टू 4 फर्स्ट ब्रैकेट क्या है 1 प्लस डी रेस टू 4 अपॉन ए रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को जो पर्टिकुलर थिंग आउटसाइड बाहर है उसे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए रेस टू 4, यहाँ पे करोगे तो एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स रेस टू 4 डी रेस टू 4 अपॉन ए रेस टू 4 हो जाएगा। ओके, सॉरी, डी रेस टू 4 अपॉन ए रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 4 हो गया, राइट। अब आपको यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डी रेस टू 4 यानी कि आपको ये पर्टिकुलर टर्म को दैट इज एक्स रेस टू 4 को 4 बार डेरिवेट करना। जब आपने उसको 4 बार डिफरेंशिएट किया तो आपको वैल्यू क्या मिली 24 मिली, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस 1 अपॉन ए रेस टू 4 एक्स रेस टू 4 प्लस 24 अपॉन ए रेस टू 4। अब आपको क्या लिखना है, आपका फाइनल आंसर लिखना है, तो लेट अस राइट आवर फाइनल आंसर। वो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन का, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। हमारा सी एफ क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, दैट वाज c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू, नहीं याद आ रहा, माइनस एक्स, हाँ लेट अस हैव अ लुक, मेरे को वैल्यूज, हाँ, एंड देन हमारे पास इमेजिनरी वाला पार्ट है ना, प्लस अल्फा वाला तो चला गया, बचा क्या कॉस, साइन एक्स प्लस ये वाला टर्म माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 24 अपॉन
ए रेस टू 4। इफ यू वांट तो आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बट क्यों करना ना, बट स्टिल ए रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 24 अपॉन ए रेस टू 4 हो जाएगा। देन व्हाट यू कैन डू इज ए रेस टू 4 माइनस 20 ए रेस टू 4 एक्स रेस टू 4 ए रेस टू 4 प्लस 24 अपॉन ए रेस टू 8, ऐसा भी आप कर सकते हो, बट डोंट डू ना, व्हाई टू इट लाइक दैट, जब सीधा सीधा हमें मिल रहा है। ओके सो ये हो गया हमारा नॉर्मल सा आंसर, नॉर्मल नहीं बोल रही लेकिन नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसके अंदर। अब हम चलते हैं ऐसे सम के ऊपर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। ओके लेट अस सी, क्यों लिया मैंने ये क्वेश्चन, उसके पीछे भी रीजन है। यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो ये थिंग तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मुझे पता है कि नॉर्मली अब हम इतना तो सॉल्व कर सकते हैं कि डी रेस टू 4 माइनस डी स्क्वायर है, इसको सी एफ निकालना है एंड देन पी आई निकालना है। यहाँ पे देखो हमारा राइट हैंड साइड जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ e raised to ax sin ax and x raised to m है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा मार्क्स का होगा तो और थोड़ा लेंदी आ जाएगा, कॉस वाला टर्म भी आ जाएगा, हो सकता है इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज एक्स वी है या फिर e raised to x v है, ये सारे टर्म्स भी आ जाए, देखेंगे वो वाले भी। चलो अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये रहने देती हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आए। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी में लिखना है क्योंकि हमें सी एफ निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एम रेस टू 4 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है यहाँ पे लेकिन है नहीं। अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें से आप एम स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो इजीली। जब आप एम स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक बार एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होगा, दूसरी बार एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्मेट में दिख रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस 0 एक वैल्यू होगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपके पास, m प्लस 1 m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, 4 उसका पावर था तो हमें 4 रूट्स मिल गए। सबसे पहला रूट क्या है 0, देन प्लस और माइनस 0 एंड देन प्लस 1 एंड माइनस 1। सो लेट अस राइट आवर मेन फर्स्ट स्टेप दैट इज CF क्या होगा हमारे पास, रियल एंड कांस्टेंट है सारी टर्म्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट है सॉरी, तो ये क्या होगा C1 e raised to 0x। लेट अस सी 0 में तो एज इफ कुछ प्लस और माइनस नहीं होता है तो ऑफ कोर्स वो दोनों टर्म्स हम 0 कंसिडर कर रहे हैं एंड हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू सेम रूट्स के वाले क्राइटेरिया में वो चला जाएगा। तो ये क्या होगा, C1 प्लस C2x इंटू e raised to 0x प्लस, एक बार प्लस वाला टर्म है माइनस वाला टर्म है, तो C3 e raised to x प्लस C4 e raised to माइनस x। हमारा CF हो गया। अब चलते हैं PI की तरफ। PI क्या कहता है हमारा, हम ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। पहला टर्म क्या है, e raised to 2x प्लस साइन 1 सेकेंड 2x प्लस x अपॉन d raised to 4 माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर। अब आप नोटिस करोगे तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा पता है, ये तीनों चीज अलग अलग टाइप है ना, ये हमारा e raised to ax से आप सॉल्व करोगे, ये हमारा sin ax से सॉल्व करोगे और ये वाला आप x raised to m से सॉल्व करोगे। तो हम क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग ब्रैकेट्स दे देते हैं क्योंकि सॉल्व करने का तरीका सब में अलग हो जाएगा। प्लस ओके, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जब हम e raised to ax अपॉन f ऑफ d होता है तो हम इसे कैसे करते हैं, e raised to ax अपॉन f ऑफ a कर देते थे। हम क्या करते हैं, ये a की वैल्यू पर्टिकुलर जहां जहां पे d होगा वहां पे सब्स्टिट्यूट करते थे। तो a क्या है, यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 raised to 4 माइनस 2 स्क्वायर, 2 raised to 4 is 2 to the 4 to 16 माइनस 4 आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 12 e raised to 2x अपॉन 12। फर्स्ट थिंग सॉर्टेड, क्लियर्ड। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा ये वाला। अब ये वाला ब्रैकेट जब आप देखोगे तो ये कैसा है, sin 2x अपॉन, हम क्या करते हैं d स्क्वायर जहां होता है
वहां पे हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, एंड देन हमें यहाँ पे माइनस वाली साइन डाली, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो d रेज टू 4 है, जब मैंने कहा था d स्क्वायर से बड़ी वाली वैल्यू होती है, अगर d क्यूब होती है तो हम d स्क्वायर इंटू डी के फॉर्मेट में लिखते हैं, d रेज टू 4 होती है तो हम कैसे लिखते हैं, d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिखते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हम लिखेंगे d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां वहां पे आपको क्या डालनी रहती है, इसकी वैल्यू, दैट इज -4 आपको आ रही है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस प्लस साइन 2x अपॉन -4 इंटू -4 माइनस ऑफ -4, क्यों किया ऐसा, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस ऑफ ए स्क्वायर होती है, तो वो क्या है -4 है, तो -4 लिखा, सेकंड टाइम वापस डी स्क्वायर दिख रहा है, -4 लिखा, बीच में माइनस की साइन है, डी स्क्वायर है, उसके बाद वापस से डी स्क्वायर की वैल्यू लिखी। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो -4 इंटू -4 क्या होता है, पॉजिटिव 16 होता है, -4 है, बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नाउ व्हाट इज 16 प्लस 4 20, यहाँ पे 20 आ गया, सिंपल था। हम आगे चलते हैं, ये रहने देती हूँ, शायद समझ में आ जाए। अब आगे वाला जो टर्म है हमारे पास वो ये है, पेन चेंज, ये देखो, अब हम वो x रेज टू m जो एक्चुअली हमारा ये सेशन था उस वाले सम पे आ गए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो हमें पता है हमें न्यूमरेटर को कुछ एक चीज को कॉमन निकालना होता है, थोड़ा सा अलग ही सॉल्व करती हूँ इसको, बाद में वहां पे खिचड़ी हो जाती है। ये क्या है, x अपॉन डी रेज टू 4 माइनस डी स्क्वायर है, कुछ एक टर्म को कॉमन निकालना है आपको, तो क्या निकाल सकते हो, डी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, माइनस ऑफ डी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस डी रेज टू 4 अपॉन डी स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, डी रेज टू 4 हो जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इनडायरेक्टली डी स्क्वायर हो जाएगा, बाकी चीजें तो एज इट इज है। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, अब ये इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, तो 1 माइनस एक्स का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सारे टर्म्स पॉजिटिव आते हैं, तो -1 प्लस डी स्क्वायर प्लस टिल आगे तक। फिर हम क्या करते हैं, ये x को कितनी बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, जैसे कि x है, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा, 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिलेगा, यानी कि 1 एक से बड़ा जितने भी टर्म्स हो गए, या सॉरी एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो फिर हमारे पास सारे जितने भी टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी, तो हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें हट जाएंगी, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, इसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करते जाएंगे, डी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब हमें पता है जब ये इनवर्स होता है, इनवर्स जैसे कि आप देख रहे हो 1 अपॉन डी स्क्वायर है ना, तो अब आपको क्या करना है, x को 2 बार इंटीग्रेट करना, ये इनवर्स में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स यानी कि डिनोमिनेटर में है डी, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, एक बार करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 आएगा, फिर से एक और बार करोगे तो क्या आएगा, एक और बार डिफरेंशिएट करना है ना आपको, इसको वापस एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स क्यूब, इस पर्टिकुलर थिंग को कर रहे हो तो फिर क्यूब है तो एक नीचे भी आ जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, दैट इज माइनस की साइन है ना यहाँ पे, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 6 आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, बट इजी है, एक बार वापस ट्राई करते हैं। चलो कहाँ से करेंगे, लेकिन बहुत इजी था वैसे तो, एक बार इधर ही एक्सप्लेन करती हूँ। -1 अपॉन डी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, बिकॉज डी स्क्वायर हम कॉमन ले रहे थे, माइनस की भी साइन थी तो माइनस को भी निकाल लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो चीज बची थी उसे हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद बायनॉमियल एक्सपांशन लगाते हैं, बेस्ड अपॉन बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ वो चीजें रखते हैं जिसके साथ ये डिफरेंशिएट होता है, तो 0 रिजल्ट नहीं देगा। जैसे एक बार डिफरेंशिएट हुआ फिर उसके बाद वो 0 देने लगा, तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे हायर पावर्स को इग्नोर करेंगे और हमारे पास जो है उसे लेके सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या मिली,
यहाँ पे मैंने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी, और बुक में भी ये मिस्टेक है एक्चुअली। यहाँ पे इन्होंने क्या किया ना, मैंने भी एक्चुअली गलती कर दी थोड़ी सी। आपको क्या बोला है, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ना, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 तो आ रहा है, उसके बाद करोगे तो 0 आएगा, यानी कि जो फर्स्ट वाला है डी वाई, जो डी डी जो है एक्चुअली वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बाकी सारे जो पावर्स है वो इग्नोर करेंगे हम, जैसे कि एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1, उसके बाद आपको 0 मिल रहा है ना, यानी कि डी एक बार तो कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम तो कर रहे हो, तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/d², 1 + d इंटू एक्स, दैट इज -1/d², एक्स प्लस डी एक्स। अब ये डी एक्स है, अब हम क्या करते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस -1/d² इंटू डी एक्स। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे आप x को दो बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिला था अभी आंसर, x³/6 मिला था। 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो एक बार करोगे तो x²/2 मिलेगा, थर्ड टाइम करोगे तो x³/6 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस की साइन है, माइनस यहाँ पे से एक एक डी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक बार इंटीग्रेट करोगे, एक कैंसिल हो गया, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x²/2 मिल जाएगा, राइट। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते फिर माइनस की साइन बाहर ले सकते हैं, और एक बुक में ये गलती है, बुक अगर आप कोई बुक देखोगे तो इसके अंदर गलती है ये, बाकी एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, -x³/6 -x²/2। इफ यू वांट माइनस की साइन बाहर ले लो वो भी चलेगा, यू कैन डू दैट थिंग। तो हम इसे और भी कैसे सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, इंटू 3 कर दो यहाँ पे, वो भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट थिंग। ये क्या हो जाएगा, x/12 प्लस sin 2x/20, माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, x² प्लस x³ माइनस x अपॉन, हम क्या करते हैं इसको इंटू 3 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +3, और ये क्या हो जाएगा 6। ओके, इफ यू वांट, ये सॉरी यहाँ पे क्यूब है ना हमारे पास, तो ये क्यूब है, x³ प्लस 3x, Q3 लिखा बिकॉज ये 6 था ना, तो 6 को कॉमन लेने के लिए हम निकाल। फिर उसके बाद यू कैन डू इस x² को आप कॉमन ले सकते हो इफ यू वांट। यहाँ पे देखो 20 डिनोमिनेटर में हर जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है कुछ 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 कुछ। ओके, नाउ व्हाट इज योर फाइनल सोल्यूशन, आपका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI होगा। सो ये वाला छोटू सा चीज आप कर सकते हो, व्हाट इज अपना CF वो ऊपर है एंड हमारा PI ये पर्टिकुलर थिंग है। ओके, सो एक बार क्रॉस चेक करना, ये सम को बहुत अच्छा सम था ये बाय द वे। होप आपने एंजॉय किया होगा पूरे सेशन को, एंड अगर एंजॉय किया होगा तो लाइक करना, एंड ऐसे ही बने रहना हमारे साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।